Baby, a courier came last night and it's diary from India. इंडिया? अब किस कुत्ते को याद आ गई मेरी? कविता, आई एम रनिंग लेट. शाम को बात करेंगे. See, I have some errands to run. I have to go. Please check it out. Hope you will find this in your blues and greens. अद्वैत, मैं तुझे ये डायरी लिख रहा हूँ. जब तक ये डायरी तुझे मिलेगी, शायद मैं इस बेरहम दुनिया से कहीं दूर पहुंच चुका होऊंगा. मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है. हमें मिले जमाना हो गया, इसीलिए शायद तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा. और इसीलिए मैं पिछले बीते हुए 15 साल इस डायरी में लिख रहा हूँ. और मुझे विश्वास है कि ये सब पढ़ने के बाद तू मेरी हेल्प किए बिना नहीं रह पाएगा. कुछ कमाने को घर से निकले थे, समय का जैसे झोंका आया. बाकी सब यार साथ थे. लगता है जैसे कल की ही तो बात है. लेट मी कम टू सम रियल फैक्ट्स. जब तू यूएस चला गया और मैंने इधर कुछ करने की ठानी, तो कुछ सपने थे मेरे जिसे हासिल करने थे मुझे. बीती हुई जिंदगी ने जख्म तो कुछ ऐसे दिए जो लम्हे चुका नहीं सके और पलके बता नहीं सकते. क्या दिन थे वो. सब कुछ था. दोस्त थे, टाइम था, खुशियां थी. बस अगर कुछ नहीं था तो वो थे पैसे. मन में एक ही बात थी, अपने पास पैसा और पावर दोनों बढ़िया होना चाहिए. सब लोग सलाम ठोकने चाहिए. जिंदगी तो कुछ ऐसे जीनी थी. दिल गुलाब, दिमाग तेजाब, शौक लाजवाब, बंदे हम नवाब. और मेरे पास कोई मुकद्दर नहीं था. बस अपने आप ही हाथ पांव मारने थे कुछ करने के लिए. बापू ने देश को आजादी दिला दी और हमें गरीबी. बस अब गरीबी से सत्याग्रह करना बाकी था. हमारे पास थी तो बस बोलने की कला. कुछ गलत करते भी तो पकड़े नहीं जाते.
And then at very ground base, I started politics. This act was also taught by those poverty days. जब कुछ नहीं था हमारे पास खाने को, तब भी माँ को कह देते थे पेट भरा है ताकि वो रोए नहीं। कुछ साल में सब सीख गए राजनीति चलती कैसे। यहाँ कोई सही नहीं होता, सब अपने आप करना पड़ता है। हमारे पर तो एक लाइन भी लिखी गई है, चल उठ जा प्यारे, तुझे कौन सी जंग जीतनी है, कल जिंदगी ने फिर तेरी मारनी है। कहीं दंगे, कहीं वोट्स खरीदे, कहीं विकास की अलग गाथाएं दिखाई, तो कहीं रिश्वत दी। द फर्स्ट रूल टू विन इलेक्शन इज पब्लिक इज द बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड। लोग राजनीति का बादशाह समझने लगे। आई वॉज हियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गॉड्स वर्ल्ड। हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं उसकी। आई वॉज मोस्ट करप्टेड एंड आई वॉज लैकिंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ ईजी मनी। माई इमेज वॉज बिकमिंग वर्स्ट। जूते साही फेंकी जाती। जिंदगी में पहली बार किसी राह चलते का थप्पड़ खाया था। I was feeling depressed. I am sentenced to death. Nobody is with me right now. No one cares for me. आंधियों के चिराग अब बुझकर तल पे जमी हुई काजल बन गए हैं। I accepted. I was corrupt. But my heart was never wrong. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए लड़े। I want you to fight for me against whole world. मुझे जो सजा मिली है मैं सह लूंगा, लेकिन मैं उन लोगों के कच्चे चिट्ठे बाहर लाना चाहता हूं जिसकी वजह से ये करप्शन है। प्लीज कम टू इंडिया, लेट्स स्टार्ट समथिंग गुड। आखिर वाल्मीकि वही बन सकता है जो कभी वालिया था। What happened, आदि? तुम गए नहीं अब तक? It has Abhay's name written on it. क्या कर रहा है वो? We haven't visited India since decade. कहाँ मर गया था ये? और इतने साल बाद भेजा तो सिर्फ ये डायरी। कविता, Abhay is in jail. What? Multiple cases are running on him. Whole nation is against him. He has not been in contact for so long. Why are you getting so serious? कविता, कुछ लम्हे कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। कितनी भी कोशिश कर लो कभी भुलाए नहीं जाते। और कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जिसमें दिलों की नज़दीकियाँ लम्हों की दूरी से कहीं आगे निकल जाती है। I have to go to India. तो क्या तुम इंडिया जाओगे उस दोस्त की हेल्प करने के लिए जिसने 14 साल से तुम्हें एक फोन भी नहीं किया? प्लीज गेट बैक टू वर्क आदि। प्लीज बी स्ट्रांग। दिस इज हिज डेस्टिनी। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स। द शो मस्ट गो ऑन। Abhay Bansal will be given sentence to death within no time. You still want to say something about him? My dear, people will come and go. Their characters will change. But the thing will remain is their ideas and mentality. And remember one thing. Mad people had influence more than wiser people. बड़े संकियों ने इस दुनिया को बदला है और राज भी किया है इस पर। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभय इनोसेंट है? वही अभय जिसने लोगों के पैसे लूटे, जिसने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, वो सही है? वारे आपकी दोस्ती। आई नेवर सेड दैट कि अभय इनोसेंट था। एक्चुअली अभय ने तो खुद एक्सेप्ट किया था कि दैट ही वाज नॉट इनोसेंट, और कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी जो उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन आप सब तो सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। A friend maybe?
A best representative? Yeah, maybe. I am here to express his views. He wanted to share with you something. But you people, you don't want to listen him. क्योंकि तुम सब तो टीआरपीस के पीछे भागते हो ना. यही तो प्रॉब्लम है आप जैसे लोगों की. जो बात दिखानी चाहिए वो तो दिखाते नहीं है. बस पूरा दिन घिसी पिटी स्टोरीज लेके बैठ जाते हैं. मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आप जैसे लोगों को. आप तो कुत्तों की शादी को भी एक्सक्लूसिव कवरेज में दिखाते हैं. कौन इंटरेस्टेड कौन है इसमें? Go ahead, the stage is all yours. तो अब एक चोर की बातें सुन के दुनिया बदलेगी. सही है. एक चोर दूसरे चोर की मारने में लगा है. सही है. जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे अभय के भी थे. आप सब उसका भ्रष्टाचारी पहलू देख चुके हैं. लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसने भ्रष्टाचारी का सिर्फ नकाब पहना था. अंदर से तो वो एक आम इंसान ही था. प्लीज लिसन केयरफुली. दिस इज वन लास्ट टाइम. अभय विल बी इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू मी. मे यू लव दिस और यू कांट. बट रिमेंबर वन थिंग. अभय कांट बी इग्नोर्ड. आप सबको पता था कि मैं करप्ट था. और हां, मैंने ये किया था. आप सब मेरे लिए बुरा सोचते होंगे. लेकिन मैंने वो किया जो आप सभी ने नहीं. सभी लोगों को लग्जरियस और प्रेस्टिजियस लाइफ जीनी है जो मेरे पास है, लेकिन आपके पास नहीं. तो आप सबका मेरे विरुद्ध में बोलना जायज था. ये सब शुरू तब से हुआ जब मैं छोटा था. हम गरीब थे. मैं बुद्धिशाली और गुणवान था. कहीं ना कहीं मार्क्स भी अच्छे मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी था मैं. मुझे एडमिशन मिल गया और एक एनजीओ से स्कॉलरशिप मिल गई, एक बहुत ही अच्छे स्कूल में. पर वहां के लोगों को ये हजम ही नहीं होता था. सब लोग चिढ़ाते थे मेरे कपड़े को देखकर, मेरे बस्ते को देखकर, और मुझे कहते थे कि एक चॉकलेट दे दूंगा यार, होमवर्क कर दे मेरा. और मैं होमवर्क कर देता था उन लोगों का. शायद वहीं से करप्शन की शुरुआत हुई. उन लोगों का काम करता था तो भी वो मुझे चिढ़ाते थे. आखिर में मेरी माँ, उनके घर की नौकर जो थी, डिप्रेशन में चला गया था. तब से ही ठान ली थी कि बस जो भी हो अमीर बनना है, अब गरीबी में नहीं जीना है. अगर उनके लड़के और उसका बाप अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैंने सोच लिया था बस दुनिया बदलूंगा मेरे लिए. आई वॉज मेड टू बिकम रिच एंड आई वॉज मेड टू बिकम रिच. किसी ने सही लिखा है हम लोगों के लिए. ख्वाहिशों को जेब में लेके निकला कीजिए जनाब, खर्चा बहुत होता है मंजिलों को पाने में. आप सब सोचते हैं कि पैसा पावर ये सब आपको सबसे आगे करता है. इफ इट इज सो देन यू ऑल आर रॉन्ग. It was the day which led me to corruption. The inequality. Inequality gives birth to corruption. अगर हम चाहते हैं करप्शन मिटे तो ये इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए. पर यह बात मैं भी जानता हूं, इनइक्वालिटी कभी खत्म नहीं हो सकती. मगर हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं, यू डोंट नीड टू बी मनी माइंडेड. सब कहते हैं डॉक्टर बनना अच्छा है तो डॉक्टर बन जाओ. कुछ कहेंगे सीए बनना अच्छा है तो सीए बन जाओ. कुछ कहेंगे इंजीनियर बन जाओ. लेकिन जो बनने की जरूरत है ना, वो है एक अच्छा इंसान. कल तक मैं 4,000 करोड़ का मालिक था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खुश नहीं था. मुझसे ज्यादा खुश तो मेरे घर काम करने वाले नौकर थे. कभी करप्शन किया नहीं, ना कभी करने की जरूरत पड़ी. वॉट यू नीड इज जस्ट इनर पीस, अंदर की शांति. एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर दैट व्हाट ही इज राइडिंग, बाइसिकल और मर्सिडीज. अगर आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो बस ये कि वो अंदर से कितना खुश है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एक आदमी को उसके बैंक बैलेंस से मत तोलो. अगर तोलो तो उसके योगदान से, जो उसने इस देश को आगे बढ़ाने में किया है. सालों से पॉलिटिक्स में हूं. अगर कुछ बदला है तो सिर्फ दारू की ब्रांड और कपड़ों की ब्रांड. अंदर से वैसे का वैसा खोखला ही हूं मैं. कुछ भी करता सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मुझे.
अंदर से भले ही हजारों करोड़ का स्कैम करता, लेकिन जो चीज मिसिंग थी ना, वो थी अंदर की खुशी। इनर पीस के मामले में जीरो था मैं। रादर देन मेकिंग योर चाइल्ड मनी ओरिएंटेड, डू टीच हाउ टू गेट हैप्पी, टीच देम नॉट टू बी जेलस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू एंजॉय लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल। Fuck you people. This world is so large and India is so small and I am not even 1 mm of it. Just fuck that money and earn as much as you need to live your life. मिट्टी से मिट्टी पर फिर मिट्टी में, तो गुरूर किस बात का। जी हाँ, मैंने बहुतों को करप्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है इस देश की? हम सोचते हैं हमारे पास टाइम है, लेकिन वाकई हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने समय से आगे निकलने की कोशिश की, पर समय ने मुझे ही मात दे दी। मुझे खुद से मिले भी जमाना हो गया है। हर वो इंसान जो सिग्नल पर पुलिस वालों को 100 रुपए देकर छूट जाता है, उसे एंटी करप्शन के नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस करप्शन का हिस्सा है। इंसान को इस तरह बनाया गया है कि वो कभी उसके पास जो भी है उसमें खुशी नहीं रह सकता। अगर उसके पास बाइसिकल है तो वो बाइक चाहता है, बाइक है तो कार चाहता है, और अगर कार है तो लग्जरियस कार चाहता है। देयर इज नो एंड टू दिस रोड। आई लर्न दैट द हार्ड वे। बस आखिर में एक ही चीज कहना चाहूंगा, थोड़े गीले शिकवे तो हमने भी किए थे, पर अगवा तो नहीं किया था तेरे आलम को। और अगर जन्नत के दरवाजे पैसों से खोले जाते, तो कसम मैं खुदा, तूने ही बेच दिया होता तेरे जहां को।